आंधी आई तबाही लाई। जिले में अक्सर ऐसा ही होता है। जब जब किसानों की उम्मीदें परवान चढ़ती है, तब तब आंधी तूफान उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। कल 29 अप्रैल की रात्रि 11:30 बजे आई इस आंधी ने जिले के किसानों पर कुछ ऐसा कहर बरपाया कि किसानों की परवान चढ़ती खुशियां अचानक धाराशाही हो गई। एक और जहां किसान कई उम्मीदों के साथ अपनी जमीन पर फसलों की बुआई करते हैं, ये सोचकर कि इस उपज से अगर अच्छे दाम में फसल बिक गए तो परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो पाएगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, कर्जदारों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन अपनी उपज और मेहनत का फल मिलने से पहले ही यदि इन सब पर पानी फिर जाए तो उम्मीदें टूट ही जाती है। एक बार फिर प्रकृति की मार झेल रही किसानों पर आसमान से आफत की बारिश हुई। वैसाख महीने में अक्सर तबाही मचाने वाली काल बैसाखी ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे खेतों पर लहलहा रही केले और मक्के की फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। इस कारण से किसानों की स्थिति खराब हो गई है। कई जगहों पर किसान फसलों की अच्छी देखरेख की तैयारी में लगे थे, तो कई किसान तैयार मक्का को सुखाने में व्यस्त थे। पर इस आफत की बारिश ने फसल के साथ साथ इनकी पूरी मेहनत को भी बर्बाद कर दिया। गांव के किसान रंजीत शर्मा, राकेश जायसवाल, मिट्टू ऋषि, सिकंदरपुर पोद्दार, नवीन पोद्दार, सिकंदर सहनी, प्रमोद सिंह, रामधनी यादव आदि ने बताया कि उन लोगों ने कर्ज लेकर केले और मकई की खेती की थी, मगर आंधी और तूफान ने उन लोगों की न सिर्फ आशाएं डुबा दी, बल्कि महाजनों से लिए गए कर्ज से भी वे लोग लद गए हैं। अब ऐसी आफत में न तो फसल का मुनाफा उन्हें मिल पा रहा है, उनके साथ ही साथ उनके सर पर कर्ज का भार भी बढ़ गया है। फसलों के नुकसान से किसानों की हालत सोचनीय हो गई है। क्षति हो गया है और बीज महंगा मिलता है, पानी पटवन महंगा है, कहाँ से किसान पूरा करेगा। कितना एकड़ फसल है आपका क्षति हुआ? 1.5 एकड़। वहीं किसानों ने सरकार और प्रशासन से फसलों को पहुंचे व्यापक नुकसान की स्थलीय जांच करते हुए मुआवजे की मांग की है। मकई का तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, मकई टूट भी गया है, भुट्टा भी बर्बाद हो गया है और कैसे लोग जिएगा, इसमें समस्या का बहुत भारी है। मकई का बीज भी बहुत महंगाई हो गया है और डीजल भी बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो कैसे काम चलेगा। सरकार से यही हो कि क्षतिपूर्ति जांच करके हम लोग को मिला जाए पैसा का विषय में। कम 100 हमारा तो एक डेढ़ एकड़ होगा, लेकिन अब आस पास में बहुत सारा बर्बाद हुआ है, बहुत सारा बर्बाद हुआ है। आके लोग चेक करके उसका ही किया जाए, मुआवजा दिया जाए। उधर रालोजपा के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार शर्मा ने भी मनसाही के प्रखंड विकास पदाधिकारी और कृषि विभाग को ध्यान आकृष्ट कराते हुए किसानों को हुए नुकसान के आकलन करते हुए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। जैसा कि देख रहे हैं कि मध्य रात्रि में आंधी तूफान से मक्का के खेती और साथ साथ केला का खेती जो है उसमें काफी नुकसान पहुँचा है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उसका जो है स्थल जाँच करके किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उससे उसका जो है भरण पोषण बढ़िया से हो सके। इसमें ज़्यादातर जो है ना मक्का और केला का खेती है, जो कि काफ़ी जो है नुकसान इसमें पहुंचाया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या किसानों पर आई इस आफत से इन्हें प्रशासन मुआवजा दे पाएगी, या फिर एक बार किसानों की इस स्थिति को यूं ही प्राकृतिक कारण बताकर संज्ञान में ही नहीं लिया जाएगा। कटिहार मनसाही से राहिल की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए। क्या आप अपने बच्चे को करियर ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं? कैम्ब्रिज आधारित पढ़ाई के लिए क्या आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं? इन सभी सवालों का है एक जवाब, ईवीएम पब्लिक स्कूल। ये सब कुछ कहीं और नहीं बल्कि आपके अपने शहर कटिहार में क्षेत्र का एकमात्र ईवीएम पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों की होगी इंग्लैंड की जानी मानी शिक्षा प्रणाली कैम्ब्रिज आधारित पढ़ाई, जहां हर बच्चा बनेगा सेल्फ लर्नर। क्योंकि कैम्ब्रिज आधारित पढ़ाई में एक स्कूल केवल स्कूल ही नहीं रहता, बल्कि एक उच्च स्तरीय रिजल्ट ओरिएंटेड ट्यूशन सेंटर भी बन जाता है। ईवीएम पब्लिक स्कूल की अपार सफलता के बाद अब प्ले ग्रुप, नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी के बच्चों के लिए ईवीएम जूनियर भी। अमला टोला, कटिहार। मोबाइल नंबर 9431096501।